से ये उम्मीद करना कि ये कमीशन बनाएंगे और वो इंडिपेंडेंट होगा वो बड़ा मुश्किल है। जो गवर्नमेंट को कह दिया है कि वो कमीशन बनाएं, उसके अंदर एक मसला है। पहले मरियम बीबी की बड़ी एक गैर मौजूद किस्म की जो है ट्वीट आई, बाद में उन्होंने वापस ले ली। गिराना सनाउल्लाह ने कहा कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। 14 लोगों को बुला लें, बाकी लोगों को भी, तो वहीं पे ही मसला हल हो जाएगा। वहीं पता चल जाएगा कौन प्रेशर कर रहा था, घेर के उसको मारा गया। और इसमें उन्होंने नाम नहीं दिया क्लियरली, मगर इशारे रिपोर्टर ने पूरे दिए हुए कि किसने कौन उसकी इस सारे मामले में कौन इसकी निगरानी कर रहा। आमिर मतीन साहब, अरशद शरीफ साहब के साथ सर आपकी जाती भी बहुत ज्यादा दोस्ती थी और आप लोगों का गहरा ताल्लुक भी था। सर आज उनकी वालदा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ शख्सियात के, कुछ प्रोमिनेंट शख्सियात के नाम लिए हैं और ये 5 से 7 शख्सियात हैं। आप समझते हैं कि इनको सामने रखते हुए एफआईआर हो सकेगी या कोई कार्रवाई इस मुल्क में हो सकेगी? जी ये तो वक्त ही बताएगा, मगर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा किया है कि इसको टेकअप किया और उनकी वालदा अरशद की वालदा को भी एंटरटेन किया। मगर एक उन्होंने, मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट को कह दिया है कि वो कमीशन बनाएं, उसके अंदर एक मसला है। मसला ये है कि इस गवर्नमेंट का मौजूदा का जिस दिन से उसकी शहादत हुई, इनका रवैया बड़ा बायस्ड रहा। आपको याद होगा कि पहले मरियम बीबी की बड़ी एक गैर मौजूद किस्म की जो है ट्वीट आई, बाद में उन्होंने वापस ले ली। फिर जो बयानात आते रहे हैं इनके मुख्तलिफ लीडरान से, जैसे गिराना सनाउल्लाह ने कहा कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, तो और फिर इन्होंने यहाँ से 2 फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेज दी केन्या में और दुबई में, जिनके मतलब ना फैमिली से पूछा गया ना उसकी बरादरी से पूछा गया, और वो बिट्स एंड पीसेस में जिस तरीके से लीक होती रही खबरें, तो उसके बाद इनसे ये उम्मीद करना कि ये कमीशन बनाएंगे और वो इंडिपेंडेंट होगा वो बड़ा मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए है कि वो कमीशन के नाम मंगवाती और खुद अपने नाम सिलेक्ट करती तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। यहाँ हो क्या रहा है? आमिर भाई एक चीज बताएं सर, आज उनकी वालदा ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जो लेटर भी दिया और उन्होंने क्लियरली कहा है कि अरशद ने इससे पहले यानी केन्या जाने से पहले भी उन्हें आगाह किया था कि अगर मुझे मारा गया तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। सर आपसे भी कभी इस तरह की कोई जिक्र किया या कितना शदीद थ्रेट है? अरशद साहब ने कभी आपसे बातचीत की थी इस हवाले से? नहीं, अरशद ने जब से यहाँ से गया था मेरी उसके बाद उनसे कोई बात नहीं हुई। तो जो जिन दिन की बात होती रही है उसको एफआईए वालों ने बुला के उनका इंटरव्यू किया है और वो रिपोर्ट में भी उनके इंटरव्यूज शामिल है। मेरी बात नहीं हुई, पर सबको पता है कि उसकी जान को खतरा है। उसके तमाम दोस्तों को पता था, मेरे समेत उसके खानदान को पता था, और मैंने 2-4 दफा ट्वीट भी की थी कि उसको उठाए जाने की धमकियां मिल रही थी, उसको डराया जा रहा था। ये तो अब तो रिपोर्ट ने भी एक्नॉलेज कर लिया है कि उसको यहाँ से दौड़ाया गया। सबको पता है कि 16 एफआईआर करवाई गई और इस रिपोर्ट में तो जिक्र है एसएचओ को भी कि एसएचओ को किसके दफ्तर में, एजेंसी के दफ्तर में बुलाया गया और उसमें नाम भी लिया हुआ है जिस एसपी मलीर का। तो बड़ा ही बदनाम जमाना वहाँ का शूटर कराची का मशहूर है, उसके ऊपर बड़े इल्जाम हैं उस अफसर पे। तो उसको जो बुलाया जा रहा था, फिर ये जो एफआईआर में नाम कशीन में फॉर एग्जाम्पल किया जा रहा था, तो ये अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि इनकी जान को है और इनको एफआईआर है जो आइंदा जो मुख्तलिफ शहरों में जाके इनको पेरेंट्स की जरूरत थी सारी मंगवा ली थी। तो ये ऑब्वियस था उसकी जान को खतरा है। आमिर साहब, सर वो तो ऑब्वियस था, लेकिन सर एक और चीज बताएं कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है ये जो 552 पेजेस की, सर इसके अंदर एक जगह पर अरशद साहब की बाकायदे से कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि कपड़े वकार नामी शख्स के मिले हैं उनके वहां से वॉशरूम से, और ये सारी डिटेल्स। जी, इसीलिए हमने इस रिपोर्ट को आने से पहले ही कॉन्टेस्ट कर दिया था कि गवर्नमेंट के जिन अफराद को इन्होंने भिजवाया, हालांकि फिर भी मैं कहूँगा उसमें कुछ डेयरिंग बातें भी हैं, पर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी लोग शिकायत कर रहे हैं, कारशे बासी शिकायत कर रहे थे, उनके शोएब रजाक साहब जो उसके वकील थे वो भी रात गिला कर रहे थे कि मुझे मिसकोट किया गया है। तो इस रिपोर्ट में खराबियां भी काफी हैं कि हम इसको कॉन्टेस्ट करते हैं कि काफी सारे फैक्ट्स को ट्विस्ट भी किया गया है, मगर एट द सेम टाइम ये भी मानना पड़ता है कि इसके अंदर जो है, बहरहाल ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट है, इसके अंदर डेयरिंग बातें भी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल एजेंसियों का नाम ले देना और उन अफसरान का नाम ले देना और ये कह देना कि सिर्फ 2 लोग अपीयर हुए जो कि मुद्दई थे और उनमें से एक एसएचओ था जिसने क्लियरली बता दिया कि किस कहने पे उसने एफआईआर की।
मेरा ख्याल है जब 14 लोगों को बुला लें, बाकी लोगों को भी, तो वहीं पे ही मसला हल हो जाएगा। वहीं पता चल जाएगा बहुत प्रेशर कर रहा था कि उसको यहाँ से जाने का। और इस रिपोर्ट में ये भी करार आया है, 2-3 चीजों का तो जो बहस खत्म हो गई ना इस रिपोर्ट के बाद। एक ये है कि उसकी जान को खतरा था, उसे दौड़ाया गया, फिर उसको जान को दुबई में खतरा था, उसको दौड़ाया गया। और दुबई से जब वो आना चाह रहा था, केनिया से दुबई आना चाह रहा था, तो उसका वीजा बार बार रिजेक्ट था। कोई लोग थे जो उसको रुकवा रहे थे, दुबई में उसे केनिया में रहने पे मजबूर किया गया। ये एक्नॉलेजमेंट्स हैं एक सरकारी रिपोर्ट में। अब ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो कमीशन बनाया है इसके अंदर कौन से नाम आते हैं, और FIR का, कि FIR जो है वो पुलिस ने अपनी मदयत में कर दी है। और आज उनकी अर्शद की वालदा ने ये लेटर बिल्कुल लिख दिया है और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है। इसके बाद देखना है इस लेटर को। लेकिन आमिर भाई ये भी डेवलपमेंट सामने आ रही है, कम से कम पता चल रहा है कि अरशद साहब ने केनिया से होकर दोबारा से दुबई का वीजा अप्लाई किया और वो रिजेक्ट करवा दिया गया। यानी कि कोई इतनी बड़ी शख्सियत थी जिन्होंने एक दफा नहीं, तीन दफा जी उन्होंने वहां से किया गया। और याद रहे कि अरशद शरीफ मुतअद्दिद दफा दुबई जा चुके थे एयरबाई के, क्योंकि वहां पे दफातर हैं, तो तमाम एयरबाई के लोग जो हैं वो दुबई फ्रिक्वेंटली जाते थे। अरशद का कभी रिजेक्ट नहीं था हुआ। और अभी उनका 20 दिन का वीजा था जब वो दुबई में थे, मगर उनको फोर्स करके गया। ये सारे रिपोर्ट के अंदर इस बात की एक्नॉलेजमेंट की गई, इकरार किया गया है। और ये भी इकरार किया गया है 3 दफा उसने अप्लाई किया केनिया से दुबई के वीजे का और वो रिजेक्ट हुआ। तो बिल्कुल घेर के उसको मारा गया। और उसमें उन्होंने नाम नहीं दिया क्लियरली, मगर इशारे रिपोर्टर ने पूरे दिए हुए कि किसने कौन उसकी इस सारे मामले में कौन इसकी निगरानी कर रहा था। अच्छा आमिर भाई एक कमेंट कीजिएगा सर। ये अहमद नूरानी साहब की ये खबर है, उनका ये कहना है कि खुर्रम ने कहा है कि वो ISI सेक्टर कमांडर से बात करके जो फैक्ट फाइंडिंग है उनसे ताउन करेगा। ये तो नूरानी साहब बता सकते हैं कि उनके पास क्या सोर्स है। उनकी रिपोर्ट के ऊपर मैं बहस नहीं कर सकता। पर इस जो उनके खत में जो अरशद की वालदा है, काफी सारे नाम है। अब देखना ये है कि कानूनी तकाजा तो ये होता है कि जो भी FIR हो, जो भी मुद्दई कहना चाहे वो उसको लिखा जाता है और उसी एज इट इज उसको किया जाता है। बाद में तफ्तीश के बाद चाहे उसको उन नामों को निकाल दिया जाए। तो अब ये देखना है कि अदालत ने तो कहा है कि इनके लेटर को पुलिस उस FIR का हिस्सा बनाए। FIR वही रहेगी और उसके अंदर एक खराबी जरूर थी, कानूनी खराबी थी कि अगर किसी के वारिस मौजूद हो तो वो पुलिस अपनी मदयत में नहीं FIR करवा। ये गैर कानूनी हरकत हुई है। पर आगे देखना है कि इस एप्लीकेशन को एज इट इज उसका FIR का हिस्सा बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता, क्योंकि इसके अंदर नाम है, जिस तरह आपने कहा बहुत बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। तो ये अब इस पे ही पता चल जाएगा कि तफ्तीश कितनी इंडिपेंडेंट हुई। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जुडिशल कमीशन के नामों पे पता चल जाएगा कि जो गवर्नमेंट बनाएगी, मुझे वैसे उम्मीद नहीं है कि ये गवर्नमेंट फेयर नाम बनाएगी, ये वही नाम इसके अंदर आएंगे क्योंकि उनकी मर्जी की रिपोर्ट देंगे। तो ये बहरहाल अदालत ने कहा तो है, कुछ किया है, कुछ हमारी उम्मीदें नहीं। अच्छा आमिर भाई देखें ना, अगर उनकी वालदा के लेटर को खाली उसकी प्लान रीडिंग ही करें तो आप देखें कि उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि अरशद के घर भी आया गया, उसे बुलाकर भी धमकाया गया, उसे डायर कॉन्सिक्वेंसेस का भी कहा गया। तो सर जिस दिन उनका नमाज जनाजा था उसी दिन एक हाई प्रोफाइल प्रेस टॉक की गई और कहा गया कि अरशद को कोई थ्रेट नहीं थी पाकिस्तान में। ये गवर्नमेंट की तरफ से भी कंसिस्टेंटली कहा जाता रहा और भी बाकी जगहों से भी किसी को थ्रेट थी, मगर इस रिपोर्ट में तो इकरार कर लिया है उन्होंने कि जनाब उसकी जान को बहुत खतरा था। ज़ाहिर है 16 FIR करवाई गई थी और अब तो ये ऑफिशियल बात एक्नॉलेजमेंट इसकी हो चुकी है इस रिपोर्ट के जरिए कि उसको बिल्कुल उसकी जान को खतरा था और उसको यहाँ से दौड़ाया गया, डरा के दौड़ाया गया। बहुत शुक्रिया आमिर मतीन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका।